we will learn international trade, which is our chapter 4 of theories of international trade, unit 1. So, what at the time, so let's get started. At the end of this unit, you will be able to learn the definition of international trade and describe how it differs from the internal trade, elucidate the arguments in favor of and against liberal trade, explain the mercantilist views on the international trade, illustrate how trade can be based on the absolute advantage, describe the Ricardian theory of comparative advantage, explain the basis of the trade according to the modern theory of trade. So यहाँ पे शुरू करते हैं. Here it is introduction part. यूनिट ओवरव्यू क्या क्या है यहाँ पे. इंटरनेशनल ट्रेड, थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, इंपॉर्टेंट थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड. सो देखते हैं इंट्रोडक्शन में क्या है, और जो चीज़ें मैं कहूँगी उसको यू हैव टू राइट इट डाउन ऑन योर नोटबुक. इंटरनेशनल ट्रेड इज़ द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एज वेल एज रिसोर्सेज. इंटरनेशनल ट्रेड क्या है? गुड्स और सर्विसेज का एक्सचेंज है. ठीक है, गुड्स या सर्विसेज का एक्सचेंज है. जैसे हमारे इंडिया से हम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, गुड्स भी प्रोवाइड करते हैं, जो हमारा एक्सपोर्ट होता है, इम्पोर्ट करते हैं. सो ये सारी चीज़ें हमारी किस में आएंगी? इंटरनेशनल ट्रेड में आएंगी. एज वेल एज रिसोर्सेज भी तो हम अपना दे रहे हैं. हम अपने नेचुरल रिसोर्स को ख़राब करके दे रहे हैं, हम अपने ह्यूमन रिसोर्स को दे रहे हैं. तो बहुत सारे मतलब रिसोर्सेज का एक्सचेंज, सर्विसेज का एक्सचेंज, गुड्स के एक्सचेंज को इंटरनेशनल ट्रेड कहते हैं. और ये इंटरनेशनली होना चाहिए, डोमेस्टिकली नहीं, बिटवीन कंट्रीज़. ठीक है, लाइक इंडिया और यूएसए, इंडिया एंड यूएई, इंडिया बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया, इस तरीके से होना चाहिए. इट इन्वॉल्व्स ट्रांजैक्शंस बिटवीन रेजिडेंट ऑफ डिफरेंट कंट्रीज एज डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम डोमेस्टिक ट्रेड और internal trade, which involves exchange goods and services within the domestic theory of a country using domestic currency. International trade involves transaction in uh, multiple currencies compared to international trade. International trade has a greater complexity as it involves the heterogeneity of customers and currencies different in the legal system. Elaborate documentation, diverse restrictions in the form of taxes, regulations, duties, tariff codes, trade barriers, standards, restraints to movement of specified goods and services, and ensured little shipping and transportation. At present, liberal international trade is an integral part of the international relation and has become an important regime of growth in development as well as developing countries. सो हमारा ये इंटरनेशनल ट्रेड ये क्या कह रहा है कि करेंसी का इन्वॉल्व होता है. यहाँ पे मल्टीपल करेंसीज जो होती हैं इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर, वो इन्वॉल्व होती है. जो ट्रांजैक्शन है वो डोमेस्टिकली नहीं होना चाहिए, वो हमारा ट्रांजैक्शन मस्ट बी इंटरनेशनली. सो यहाँ पे और इंटरनेशनल ट्रेड की बात करें, यहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी होती है. इंटरनेशनल ट्रेड हैज़, यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है, इंटरनेशनल ट्रेड हैज़ ग्रेट कॉम्प्लेक्सिटी एज इट इन्वॉल्व्स द हेट्रोजेनेसिटी ऑफ कस्टमर्स एंड द करेंसीज. बहुत सारे कस्टमर्स तरह तरह के होते हैं और करेंसीज इन्वॉल्व होती है. सो यहाँ पे क्या होता है, आपका रिस्क भी बहुत ज़्यादा होता है. सो ये जो इंटरनेशनल ट्रेड है वो बिल्कुल अलग है किसके, आपके डोमेस्टिक ट्रेड से और या फिर इंटरनल ट्रेड से. जो इंटरनल ट्रेड है हम उस डोमेस्टिक ट्रेड को ही इंटरनल ट्रेड कहते हैं, जो विद इन द टेरिटरी, मतलब सॉरी विद इन द हमारे टेरिटरी होती है, विद इन द कंट्री होती है. ठीक है, तो विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी होती है बेसिकली हमारे जो हमारे इंटरनल ट्रेड या फिर डोमेस्टिक ट्रेड आप कह लीजिए. सो यहाँ पे आपको डेफिनेशन अच्छा खासा मिल जा रहा है इंटरनेशनल ट्रेड का. ये आपको लर्न करनी है डेफिनेशन और एग्ज़ाम में लिखना है. So at present, liberal international trade is an integral part of the international relation. So यहाँ पे liberal international trade से क्या मतलब है कि restrictions वगैरह जो हैं वो trade से हटा दी गई हैं. बहुत सारे restrictions हटाई गई हैं, बहुत सारे restrictions अभी हैं still, and has become an important regime of growth in development as well as the developing countries. सो ये एक ग्रोथ का बहुत बड़ा पर्सपेक्टिव भी है हमारा इंटरनेशनल ट्रेड, डोमेस्टिक कंट्री सॉरी डेवलप्ड कंट्री के लिए भी और जो डेवलपिंग कंट्री है उनके लिए भी, जो भी डेवलप कर रही हैं. While some economics and policy makers argue that there are net benefits from keeping markets open to international trade and investments.
सो कुछ इकोनॉमिक्स पॉलिसी मेकर्स जो हैं वो इस पे अभी भी आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं कि मार्केट मतलब मार्केट को हमारे को क्या करना चाहिए, ओपन रखना चाहिए। अदर फील्स दैट द ट्रेड जनरेट अ नंबर ऑफ adverse consequences on the welfare of citizens. As students of economics, we need to have an objective understanding of the put forth by both section. We will first examine the arguments in support of international trade. तो यहाँ पे बहुत सारे इकोनॉमिक्स का आर्ग्यूमेंट है, वही लिखा हुआ है कि मतलब इकोनॉमिक्स क्या कहते हैं। कुछ इसके अगेंस्ट में आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं, कुछ इसके फेवर में आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं। ठीक है, तो हमारे को ये समझने की ज़रूरत है। तो पुट फोर्थ by both section we will first examine the argument in support of international trade. सपोर्ट में आर्गुमेंट दे रहे हैं, उनको पढ़ते हैं पहले। इंटरनेशनल ट्रेड इज़ अ पावरफुल स्टिमुलस टू इकोनॉमिक efficiency and contributes the economic growth and rising incomes. आपको पता है 1991 से पहले हमारी क्या थी, इकॉनमी क्लोज थी। 1991 के बाद हमारी इकॉनमी ओपन हुई। तो हमारी इकॉनमी को ओपन होने के बाद उससे पहले हम बहुत ज़्यादा क्राइसिस में थे। हमारे को फूड ग्रेन्स की कमी थी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। हमारे पास गोल्ड नहीं था, गोल्ड तक हमारे को गिरवी रखनी पड़ गई थी। सो ये सारी चीज़ें ख़त्म करने के लिए बहुत सारी इकोनॉमिक्स का ये मानना है कि जो इंटरनेशनल ट्रेड है ये कंपनी की ग्रोथ में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है और इनकम भी राइज होती है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ता है लोगों का। So wider makers made possible owing to trade in induces companies to reap the quantitative and the qualitative benefits of extended division of labors. As a result, they would enlarge their manufacturing capabilities and benefits from the economies of large scale production. The gains from the international trade are reinforced by the increased competition that domestic producers are confronted with the account of globalization of production and marketing, requiring business to compete against global business. Competing from foreign goods compels manufacturers, especially in developing countries, to enhance efficiency and profitability by adoption of the reducing technology and business practices. Efficient development of the productive resources to their best uses in the direct economic advantages of the foreign trade. Greater efficiency in the use of internal natural human industrial and financial resources ensures productivity gains. Since international trade also tends to decrease the likelihood of domestic monopolies, it is always beneficial to the community. सो ये जो है हम इंडस्ट्रीज़ की यहाँ पे बात नहीं कर रहे हैं। जो ये हमारा बेसिकली जो बेनिफिट जो हमारी होती है वो कम्युनिटी की बेनिफिट होती है, उसकी बात की जा रही है यहाँ पे। तो ये फेवर में कुछ आर्ग्यूमेंट्स थे लोगों की कि इंटरनेशनल ट्रेड को आप अगर अडॉप्ट करते हैं तो आपको साथ साथ टेक्नोलॉजी आपकी कंट्री की अडॉप्ट होती है, मतलब आपकी टेक्नोलॉजी अपग्रेड होती है। दूसरी कंपनी से आपको कम्पीट करना पड़ता है जो कि फॉरेन कंपनीज होती है। प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन आपका बढ़ता है, वही सारी बातें कही जा रही हैं। ट्रेड प्रोवाइड्स एक्सेस टू न्यू मार्केट्स एंड न्यू मटेरियल्स। जो आपका इंटरनेशनल ट्रेड है ये आपको नए मार्केट्स फेवर में बात हो रही है ऑब्वियसली। तो ट्रेड प्रोवाइड्स में क्या करता है, नई मार्केट देता है, नए मटेरियल्स देता है, एनेबल सोर्सिंग इन इनपुट्स एंड कंपोनेंट्स इंटरनेशनली एट कॉम्पिटेटिव प्राइसेस। और कॉम्पिटेटिव प्राइस पे वो सारी चीज़ें हमारे को मिलती हैं, जो कंपोनेंट्स है या जो भी इनपुट्स है हमारे बिजनेस में, वो सारी हमारे को कॉम्पिटेटिव प्राइस पे मिलती है, मतलब चीपर प्राइस पे मिलती है। दिस रिफ्लेक्ट्स इट इनोवेटिव प्रोडक्ट्स एट लोअर प्राइस एंड वाइडर चॉइस इन द प्रोडक्ट्स एट सर्विस फॉर कंज्यूमर्स। और वाइडर चॉइस भी आपको मिलता है। ऑल्सो इंटरनेशनल ट्रेड enables consumers to have access to wider variety of goods and services that would not otherwise be available. अब विदाउट इंटरनेशनल ट्रेड ही पॉसिबल नहीं था, क्योंकि जितनी भी डोमेस्टिक आपकी मार्केट है उन्हीं मार्केट में आप सेल करेंगे। कंपटीशन अगर ज़्यादा नहीं है तो आपकी मोनोपोली भी हो सकती है। बट इंटरनेशनल ट्रेड के आने की वजह से क्या हो गया, आपको वैरायटी ऑफ गुड्स भी मिलने लगी, जबकि पहले वैरायटी ऑफ गुड्स नहीं थी। इट ऑल्सो enables नेशन टू एक्वायर फॉरेन एक्सचेंज सर्विसेज नेसेसरी फॉर imports which are crucial for sustaining their economies. तो ये सारी बातें कही जा रही है। तो ये हमारी इकोनॉमी के लिए क्रूशियल है, मतलब इम्पॉर्टेंट है। फॉरेन एक्सचेंज होना बहुत ज़रूरी है। रिसोर्स नेसेसरी फॉर मतलब इंपोर्ट के लिए भी, क्योंकि इंपोर्ट के लिए इंटरनेशनल ट्रेड आपका होगा तो इस इंटरनेशनल ट्रेड की वजह से आप एक्सपोर्ट करेंगे, इससे आपको फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी बढ़ता है।
वो रिजर्व बढ़ेगा तो फिर आप इंपोर्ट करेंगे। अब इक्विपमेंट्स इंपोर्ट कर सकते हैं, मशीनरी, कैपिटल जनरेटिंग मशीनरी इंपोर्ट कर सकते हैं। तो इंटरनेशनल ट्रेड एनहेंस द एक्सटेंड ऑफ मार्केट एंड आर्ग्यूमेंट्स दैट स्कोप ऑफ mechanization and the specialization. Trade necessities increased use of automation, supports technology exchange, stimulates innovations and facilities greater investment in research and development and productivity improvement in an economy। तो आपकी प्रोडक्टिविटी भी इम्प्रूव होती है, नई नई टेक्नोलॉजीज आती हैं आपके मार्केट में, तो आपका मार्केट भी एक्सटेंड होता है। ठीक है, इनोवेशन की भी चांसेस रहते हैं, रिसर्च आपका बढ़ता है, सारी चीज़ों में प्रॉफिट है। सो हमारा फोर्थ पॉइंट है एक्सपोर्ट्स स्टिमुलेट इकोनॉमिक ग्रोथ बाय क्रिएटिंग जॉब्स। अब एक्सपोर्ट्स है, ठीक है, एक्सपोर्ट करेंगे आप तो इससे क्या होगा, इंटरनेशनल ट्रेड में एक्सपोर्ट भी तो आता है, इंटरनेशनल ट्रेड में देखो आपका इंपोर्ट आता है, एक्सपोर्ट आता है, सारी चीज़ें आती है, तो एक्सपोर्ट की बात हो रही है फोर्थ पॉइंट के अंदर। तो एक्सपोर्ट्स स्टिमुलेट इकोनॉमिक ग्रोथ बाय क्रिएटिंग जॉब्स विच कुड पोटेंशियली रिड्यूस पॉवर्टी एंड augments factor incomes, and in so doing rising standards of livelihood and overall demand for the goods and services. Trade also provides greater stimulus to innovative service in banking, insurance, logistics, consultancy services, etc. इन सब चीज़ों में भी इनका मतलब बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होता है, इनोवेटिव तरीके से ये सारी इंडस्ट्रीज़ हमारी काम करती हैं। सो एक तरीके से जॉब क्रिएशन का भी बहुत बड़ा हमारे को वो मिलता है। तो एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग इन्वेस्टमेंट से कह रहे हैं FDI वगैरह होती है, इंक्लूडिंग फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन inevitably follow trade for emerging economics, improvement in a quantity of output and goods and services, superior product, fired labor and environmental standards, etc. Enhance the value of their product and enable them to move up the global value chain. Okay. सो इससे क्या होगा, आपका एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग इन्वेस्टमेंट्स होते हैं। जैसे बहुत सारी कंपनीज आप देखेंगे कि यहाँ पे आई हैं, इंडिया के अंदर आई हैं आफ्टर 1991, जब हमारी इकॉनमी जो ये LPG रिफॉर्म्स लेकर के हम आए। उसके बाद एट द टाइम ऑफ डॉक्टर मनमोहन सिंह जब हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे, और PV नरसिम्हा राव उस टाइम पे हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, तो उस टाइम पे हमारा LPG रिफॉर्म्स आया था। तो इसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हुआ है। तो फिफ्थ पॉइंट हमारा हो गया। सिक्स्थ करते हैं, ओपनिंग अप न्यू मार्केट रिजल्ट इन broadening of productive base and facilities, export in diversification so that new production possibilities are opened up। देखिए घुमा फिरा के सारी वही बातें की जा रही हैं। ठीक है, ओपनिंग ऑफ न्यू मार्केट्स है, न्यू मार्केट्स रिजल्ट ब्रॉडकास्टिंग प्रोडक्टिव बेस एंड फैसिलिटेट्स एक्सपोर्ट डाइवर्सिफिकेशन सो दैट न्यू प्रोडक्शन possibilities are opened up, countries can gainfully dispose of their surplus output and prevent undue fall in the domestic price caused by the overproduction. Trade also allows nations to maintain stability in price and supply of goods during the period of natural calamities like famine, flood, epidemic, etc. आप देखो इंटरनेशनल ट्रेड से ये भी होता है कि अब इन सब चीज़ों की वजह से अगर आपकी कंट्री में कुछ प्रॉब्लम आ गई है, तो आप इंटरनेशनली ट्रेड कर रहे हैं, तो बाहर से भी चीज़ें मंगवा सकते हैं। तो ट्रेड कैन ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में भी इसका बहुत बड़ा बाई फैसिलिटेटिंग फंडामेंटल एंड द अप्लाइड रिसोर्स एंड एक्सचेंज ऑफ नो हाउ एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस बिटवीन द ट्रेड पार्टनर्स के द्वारा। तो ट्रेड strengthen the bonds between nation by bringing citizens of different countries together in mutually beneficial exchange and thus promotes the harmony and the cooperation among nations। तो ये सारी बातें की जा रही हैं कि सिटीजन्स का भी आना जाना रहता है यहाँ पे, तो उसकी वजह से भी एक्सचेंज होता है, पैसे आते हैं कंट्री के अंदर। Despite being a dynamic force which has enormous potential to generate economic overall gains, liberal global trade and investment are often criticized as detrimental nation interest. The major arguments put forth against the trade openness are, अब देखो ट्रेड ओपननेस के इसके अगेंस्ट में भी आर्गुमेंट्स हुए हैं, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।